हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो डिजाइन डिजिटल पे आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। यह मेरा लाइव स्ट्रीम का फोर्थ वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैंने आपको बताया है आप OBS सॉफ्टवेयर से लाइव कैसे आ सकते हैं, स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड चेंज करना तो वहाँ आप कैसे कर सकते हैं, थंबनेल कैसे ऐड कर सकते हैं या आप काउंटडाउन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, टैग भी कर दी है। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम अलर्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। यदि आपको पता होगा, यदि आपने लाइव स्ट्रीमिंग की हो तो यदि आप कोई सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए अलर्ट कैसे आता है, उसमें ग्राफिक्स कैसे ऐड कर सकते हैं या आपको एनिमेशन ऐड करना है तो वहाँ आप कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इसके अलर्ट आपको आता है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत सारी बातें पता लगने वाली है। सो गाइस, तो आपको सबसे पहले स्ट्रीम एलिमेंट की साइट पर जाना पड़ेगा यदि आप OBS से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि OBS पर आपको कोई भी ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलती है जिसके द्वारा आप अलर्ट यूज़ कर पाएंगे, अलर्ट ऐड कर पाएंगे। तो आपको इस साइट के द्वारा आप अलर्ट ऐड कर सकते हैं OBS सॉफ्टवेयर पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास ट्विच का अकाउंट है, आप यहाँ पर यूट्यूब का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, फेसबुक का ऐड कर सकते हैं। यदि मैं ट्विच का करके दिखाता हूँ, जैसे मैं ट्विच पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यह पेज ओपन होता हुआ दिखेगा। तो आप यूज़र नेम और ID डाल सकते हैं। जैसे आप यूज़र नेम और ID डालेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलर्ट यूज़ करना है, आपको अलर्ट ऐड करना है तो आपको माय ओवरलेस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास यह पेज आता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 बना के रखे हुए हैं ओवरलेस, आप बना सकते हैं ऐसे ही और एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर आपका कुछ गलत है तो। बट यदि आपको नया बनाना है तो आपको क्रिएट ब्लैंक ओवरले पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास यह वाला पेज ओपन होता है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेते हैं आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यह पूरा एडिटर आ चुका है। वैसे तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप देखेंगे मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास सब कुछ ऐड करने का है। मैंने पहले आपको दिखाया भी था कि आप काउंटडाउन कैसे ऐड कर सकते हैं, थंबनेल कैसे बना सकते हैं। यदि आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है आप कैसे काउंटडाउन ऐड कर सकते हैं स्ट्रीम एलिमेंट साइट के द्वारा। तो अब हम चलते हैं अलर्ट की ओर। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर अलर्ट है आप यहाँ पर प्लस पर जाते हैं और आप अलर्ट पर क्लिक करके अलर्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यह पूरे पेज पर आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको फॉलोवर के लिए अलर्ट ऐड करना है। यदि आपको कोई फॉलो करता है तो आपको किस टाइप की चीज़ दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसकी सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसकी सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास ग्राफिक्स है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, GIF ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो फाइल है आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इमेज ऐड कर लेता हूँ, कोई GIF ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास GIF है। यदि आपको GIF बनाते नहीं आते तो आपको क्या करना है, मैं आपको GIF बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन पर मैंने एक थोड़ी सी वीडियो ले ली थी, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप इस टाइप का चीज़ कर लीजिएगा। और यदि आपको जो भी बैकग्राउंड लगाना है आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर। जैसे मैंने यह GIF डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ग्रीन स्क्रीन है इसे आप कीयर के द्वारा चेंज कर देंगे। यह मेरे पास कीयर है, यहाँ पर फाइनल कट ड्रॉ पर आती है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसे ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर दीजिए तो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है बिल्कुल हट जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा ग्राफिक्स बना सकते हैं, GIF बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट में आपको बता दिया आप किस टाइप से बना सकते हैं। इस टाइप से मैंने यहाँ बना ली है। अब हम मेरे को किसी ने फॉलो किया है तो क्या करना है, इसे में यह ग्राफिक्स सेट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मेरे पास पहले से ही इमेज है। यदि आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल को। मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मुझे यह वाली ऐड करनी है तो मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यह मेरे पास एक और फाइल यहाँ मेरे पास पहले से ही थी और यह अभी ऐड हो चुकी है। यदि आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यह मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यह ग्राफिक सेट करना था, हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर यह आपके पास आ चुका है ग्राफिक्स। आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं और ये आपके पास जो भी आपको फॉलो करेगा आपके पास यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार ऐसे ही दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यह फॉलोवर इवेंट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ मेरे पास जो आपके पास पहले से ही साउंड है आप इसे भी अपलोड कर सकते हैं, साउंड को जो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफिक्स
ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। या आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक बार डिस्प्ले करके। आप देखिएगा आपको यहाँ पर यह आपके पास जिसने फॉलो किया आपको यहाँ पर आ जाएगा, या आप इस टाइप से कर सकते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ नाम आज यहाँ चुका है। इसके अलावा आप इस जो फ़ॉन्ट है इसे भी चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट सेटिंग पर जाते हैं, जैसे ही टेक्स्ट सेटिंग पर जाते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप एक बार कुछ चेकआउट कीजिएगा, जैसे कि आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट बहुत सारे आते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन सेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम एनिमेशन सेटिंग पर जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक एनिमेशन रख लेता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अप रख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आपके पास बहुत सारे एनिमेशन है, आपको जैसे रखना आप वैसे रख सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर आप एनिमेशन देखिएगा आपको कैसा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ड्यूरेशन का टाइम सेट कर लीजिए, 1 सेकंड मैंने रख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम फॉलोअर इवेंट पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से आया है और अभी जाएगा किसे, ऊपर साइड यहाँ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 यहाँ पर हमने सेट किया गया है कि 10 सेकंड तक आपको यहाँ पर इसको दिखाना। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर साइड चला गया है। तो इस तरह से आपका जो एनिमेशन है उसे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है यह भी अच्छी चीज़ है। यदि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और अलर्ट कुछ इस टाइप से आता है तो मुझे लगता है कि व्यूअर को अच्छा लगता है। बट आप यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पर फॉलोअर ही नहीं है, आपके पास सब्सक्राइबर का है। यदि आप ट्विच पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको पता होगा सब्सक्राइबर पर आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर पर वेरिएशन कैसे, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर हम सब्सक्राइब किसी के भी चैनल पर जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिलते हैं। टियर 2 पर आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलती है, टियर 3 पर आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस तरह से अलग अलग वेरिएशन इन्होंने ऐड कर रखे हैं, पैरामीटर बना कर रखे हुए हैं। तो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। और आपके पास जैसे किसी ने सब्सक्राइबर जैसे टियर 2 पर किसी ने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए अलग से एनिमेशन कैसे आ सकता है, या टियर 3 पर किया है तो उसके लिए कैसे अलग एनिमेशन आ सकता है। इसे हम वेरिएशन बोलते हैं। इसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन सेटिंग देखने को मिलती है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ऐड न्यू वेरिएशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट विद ब्लैंक पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड खुलता हुआ आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर हम जाते हैं, आप यहाँ ऐड कर लीजिए सब्सक्रिप्शन टायर, ठीक है। इसके अलावा एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप की ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर प्रकार से आप ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई सब्सक्राइबर किसी ने टियर 1 पर आपको किसी ने सब्सक्राइब किया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने थैंक यू वाला एनिमेशन ऐड कर लिया है। और यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के ऑप्शन पहले ही देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आप यहाँ पर कैसे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एनिमेशन की सेटिंग देखने को मिलती है, तो आप यहाँ भी एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यह वेरिएशन सेव कर लेते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जैसे कि हम फिर से ऐड न्यू वेरिएशन पर जाते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्सक्राइबर जो आपका टियर 2 है सब्सक्राइबर वाला, आप उसे ऐड कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बाद में कि आपको पता लगेगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टियर 2 पर ऐड कर लिया है और इसके अलावा हमने यहाँ पर कोई दूसरी आपकी GIF फाइल है उसे ऐड कर ली है। जैसे मुझे यहाँ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऐड कर लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी आपको अलग से सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे सेट कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर सब्सक्राइबर इवेंट पर मैं आपको एक प्रकार से प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास पहले इस टाइप से आएगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई टियर 1 पर आपको किसी ने सब्सक्राइब किया तो। इसके अलावा यदि आपके पास टियर 2 पर किसी ने सब्सक्राइब किया है तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि यह वाला एनिमेशन नहीं आएगा, यह वाला ग्राफिक्स नहीं आएगा। इसके अलावा अब हम OBS सॉफ्टवेयर पे ऐड कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेरिएशन जो सेटिंग है इसे हम ऑफ कर देते हैं, सब्सक्राइबर को ऑफ कर देते हैं, हम फॉलोवर पर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यह सब कुछ ग्राफिक्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको लिंक पर सेव करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ सेव कर लीजिएगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ओवरले का नेम लिख दीजिए, आप सेव कर लीजिए। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ए लिख दिया है। इसके बाद आप सेव कर लीजिए, ठीक है।
आपने यहाँ सेव कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके पास लिंक देखने को मिलती है। आपने इस पर क्लिक किया और अब हम चलते हैं OBS सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा OBS सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास पूरा बैकग्राउंड पहले से ही है। यहाँ मैंने सब कुछ आपको बनाना सीखा है, आपको कैसे ऐड करना है। यदि आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी मैंने सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है और टैग भी कर दी, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, मैं AA लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। जैसे मैं AA लिखता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर URL देखने को मिलता है। तो आपने वहाँ पर कॉपी किया था, आप इसे पेस्ट कर दीजिए। तो मैं कमांड V के द्वारा पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास यह बॉक्स आ चुका है अलर्ट का, ठीक है। आप यहाँ पर रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, आपको रेजोल्यूशन सेट करना है तो इसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो आप कहीं भी लगा दीजिए, आपको जहाँ भी अलर्ट यूज़ करना है आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो आपको कोई भी फॉलो करेगा तो आपको यहाँ पर वह आपको आता हुआ दिखेगा जो आपने ग्राफिक्स स्ट्रीम एलिमेंट साइट के द्वारा यूज़ किया है। तो आप इस तरह से अलर्ट ऐड कर सकते हैं। आपको किसी ने फॉलो किया है तो आप इस तरह से ग्राफिक्स लगा सकते हैं, GIF ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और एनिमेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी ने आपको सब्सक्राइब किया है और मैंने आपको वेरिएशन भी सीखा है। यदि आपको किसी ने Tier 1 पर सब्सक्राइब किया है तो अलग से ग्राफिक्स कैसे लगा सकते हैं, या Tier 2 पर सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए अलग से ग्राफिक्स कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।